अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज का ये वीडियो भी अज्ज़ाए कलाम से मुताल्लिक़ है। इससे पहले हमने इसमें ज़मीर वग़ैरह देखे हैं। आज की इस वीडियो में हम सिफ़त से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करते हैं। सिफ़त इम्तिहान की रूह से ये इंतहाई अहम मौज़ू है। आम तौर पे सिफ़त से मुताल्लिक़ एक सवाल उर्दू ग्रामर के मुताल्लिक़ रहता ही है, तो इस पर आप खूब तवज्जो देकर इसके अंदर पेश करदा मिसालों को भी तवज्जो के साथ देखेंगे। इसके अंदर जो है इसके अक़साम, और इसके अक़साम ज़्यादा है भी नहीं, आम तौर पे 4 या 5 अक़साम के अंदर ये मौज़ू सिमट जाता है। पहले तो ये देखते हैं सिफ़त कहते किसे हैं। यहाँ पर देखिए, सिफ़त की आसान सी तारीफ़ या बयान की गई हैं कि इस्म या ज़मीर के बारे में मज़ीद मालूमात देने वाला लफ्ज़ सिफ़त कहलाता है। मालूम है आपको ये चीज़ पहले से, क्योंकि हम एक तवील सफ़र जो है तालीमी तय कर चुके हैं और उसमें कई मर्तबा ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। फिर भी यहाँ पर इसको इआदा समझ लीजिए और देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इस्म और ज़मीर के बारे में मज़ीद मालूमात देने वाला लफ्ज़ सिफ़त कहलाता है। जिस इस्म की सिफ़त बयान की जाए उसे मौसूफ़ कहते हैं। अब यहाँ पर सिफ़त की देखिए एक नज़र में ये 5 किस्में हमारे सामने है और यही सबक का मुकम्मल सबक के अंदर शामिल है। सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी, सिफ़त मिक़दारी और सिफ़त ज़मीरी। अब हम चलते हैं एक-एक सिफ़त की तरफ, उनको तारीफ़ और उनकी मिसालों के साथ समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिफ़त ज़ाती। इस्म की ज़ात की हालत या ख़ुसूसियत ज़ाहिर करने वाली सिफ़त को सिफ़त ज़ाती कहते हैं। इस्म, यहाँ पर और भी इज़ाफ़ा कर लो, इस्म या ज़मीर की ज़ात, उसकी हालत, उसकी ख़ुसूसियत को ज़ाहिर करने वाली सिफ़त सिफ़त ज़ाती कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ पर फ़रीद नेक लड़का है, तो यहाँ पर लफ्ज़ नेक देखिए, इस वीडियो में हमने जो है कीवर्ड्स थे उनको रंगीन बनाना भूल गए। चलिए हम कलम के ज़रिए इसको वाज़ेह करते हैं। फ़रीद नेक लड़का है। फ़रीद के मुतालिक जो बात बताई जा रही है, उसकी ज़ात से मुतालिक जो बात बताई जा रही है, यह है सिफ़त ज़ाती, उसके ज़ात से मुतालिक मालूमात। फ़रीद नेक लड़का है। आम बहुत मीठे हैं। यहाँ पर ये आम का मीठा होना, ज़रूरी नहीं कि इंसानों की ही ज़ात के मुतालिक बात बताई जाएगी। जानदार बेजान चीज़ें, फल है और इंसान है, सबसे मुताल्लिक़ उनकी ज़ात से मुताल्लिक़। जैसे कुर्सी पुरानी है, तो ये पुरानी लफ्ज़ कुर्सी की ज़ात से मुताल्लिक़ जो है बात बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए आम मीठे हैं, आम के मुताल्लिक़ ये बात हो रही है, मतलब ये सिफ़त ज़ाती। उसका लड़का बहुत नेक है, यहाँ पर भी ये जुमला आ गया, लड़का बहुत नेक है, लड़के के मुताल्लिक़ जो है उसकी ज़ात से मुताल्लिक़ जो बात बताई गई, उसका नेक होना। मंज़र बहुत खूबसूरत है, मंज़र के मुताल्लिक़ क्या बात बताई गई है कि मंज़र बहुत खूबसूरत है। उसके बाद देखिए ज़िंदगी पानी का एक बुलबुला है, या ज़िंदगी को किससे ज़िंदगी की क्या सिफ़त बताई गई है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है कि पानी का एक बुलबुला है। इस तरीके से सिफ़त ज़ाती आसान सा मौज़ू है, कोई इसमें ख़ास बात रखी नहीं है। तो यह हुआ सिफ़त ज़ाती। तो चलते हैं इसके बाद, अब आते हैं सिफ़त मिक़दारी की तरफ, यानी मुअय्यन या गैर मुअय्यन मिक़दार ज़ाहिर करने वाली सिफ़त सिफ़त मिक़दारी कहलाती हैं। जैसे देखिए बेशुमार तारे चमकते रहे, बेशुमार तारे चमकते रहें। उसके बाद दूसरे जुमले में देखिए चाय कुछ ज़्यादा मीठी हो गई है। उसके बाद देखिए बाज़ार में बहुत भीड़ है। उसके बाद दवाई में थोड़ा पानी मिला दो। उसके बाद इसकी किस्मत में बस यही मुट्ठी भर जौ लिखे थे, है ना? यहाँ पर देखिए जिन पर हमने सर्कल बनाए हैं, ये अल्फ़ाज़ बता रहे हैं कि इन जुमलों के अंदर ये मिक़दार वाज़ेह करने वाले अल्फ़ाज़ हैं और यही सिफ़त मिक़दारी कहलाते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। सिफ़त अददी, लफ्ज़ अदद में ही इसका मफ़हूम छुपा हुआ है, यानी कि मुअय्यन या गैर मुअय्यन अदद ज़ाहिर करने वाली सिफ़त सिफ़त अददी कहलाती हैं। देखिए इन जुमलों को, इस साल 60 लाख लोगों ने हज किया। यहाँ पर ये 60 लाख, इस साल 60 लाख लोगों ने हज किया, इसके अंदर आदात छुपे हुए हैं। उसके बाद इस साल टीईटी का नतीजा 100% होगा ऐसी उम्मीद है। सद इसके अंदर 100 छुपा हुआ है, 100%।
होगा इस साल टीईटी का नतीजा 100% होगा, ऐसी उम्मीद है। यहाँ पर ये लफ्ज़ सिफ़ते अददी की तरफ इशारा कर रहा है। उसके बाद क्लास में कुल 40 तलबा मौजूद थे। लफ्ज़ ये 40 जो है, ये अदद जो है सिफ़ते अददी की तरफ इशारा कर रहा है। बस में से 20 मुसाफिर उतरे और 10 सवार हुए। देखिए जुमले में 2 जगह यहाँ पर जो है ये 20 लफ्ज़ देखिए और यहाँ पर 10। ये 2 अल्फाज जो हैं बता रहे हैं कि जुमले के अंदर सिफ़तें अददी इस्तेमाल हुई हैं। उसके बाद देखिए अगला जुमला, सोने का नर्ख 1.5 लाख के करीब जा पहुँचा है। ये 1.5 लाख, यहाँ पर ये 1.5 लाख जो हैं, ये क्या बता रहा है कि इस जुमले में सिफ़तें अददी इस्तेमाल हुई हैं। समझ में आ गया, कोई आसान सा मामला है। और यहाँ पर भी तो मैंने कुछ पेचीदा जुमले लिए हैं, वहाँ पर बिल्कुल आसान जुमले आ सकते हैं। और उसके अंदर आने वाले नमेरल आदात जो है साफ बताते हैं कि सिफ़तें अददी है या नहीं है। चलते हैं अगली किस्म की तरफ। अगली किस्म है सिफ़तें निस्बती। एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक ज़ाहिर करने वाली सिफत सिफत निस्बती कहलाती है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? इस्म, एक इस्म का दूसरे इस्म से ताल्लुक। अब देखिए यहाँ पर हम सब, या बल्कि यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत और होनी चाहिए थी, एक इस्म का दूसरे इस्म से, इस तरीके से और वाज़ेह हो जाती बात। यहाँ पर देखिए हम सब हिंदुस्तानी हैं। देखिए यहाँ पर ये जो ज़मीर आई है, यहाँ पर हिंदुस्तानी आया है, तो यहाँ पर क्या हुआ? इस हम सब को किससे निस्बत दी गई? हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानी करार दिया गया। तो यहाँ पर हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो सिफत निस्बती। यहाँ पर देखिए नागपुरी ये एक इस्म है, संतरे ये एक इस्म है। दोनों को एक दूसरे से निस्बत दी गई है। नागपुरी संतरे पूरी दुनिया में मशहूर है। अगला जुमला देखिए, अब्बा जान बाजार से जापानी गुड़िया, 2 इसम है, जापान भी इसम है, गुड़िया भी इसम है, दोनों की निस्बत जोड़ी गई है, जापानी गुड़िया खरीद लाए। उसके बाद अगला देखिए, राहत इंदौरी ने उर्दू अदब में एक बड़े सरमाए में इजाफा किया। राहत एक इसम है, इंदौरी एक इसम है, दोनों को जोड़ दिया गया। यहाँ पर दोनों की एक दूसरे से निस्बत यहाँ पर पेश है, इसलिए यहाँ कहेंगे हम इस जुमले में सिफत निस्बती हैं। कश्मीरी सेब का जायका बहुत मज़ेदार होता है। सेब एक इसम है, कश्मीरी एक इसम है। कश्मीरी सेब का जायका बहुत मज़ेदार होता है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ लगकर जो अल्फाज आए हैं तकरीबन ये उसका इशारा होते हैं सिफत निस्बती का। यहाँ पर देखिए जापानी, यहाँ पर देखिए नागपुरी, यहाँ पर देखिए हिंदुस्तानी। इस किस्म के अल्फाज जो हैं ये सिफत निस्बती की तरफ इशारा करते हैं। अगली ज़मीर है सिफत ज़मीरी। जब इसम से पहले ज़मीर आए, जब इसम से पहले ज़मीर आए तो ये सिफत ज़मीरी कहलाती है। यहाँ पर ये अंगूर खट्टे हैं। देखिए यहाँ पर इसम आया है, उससे पहले ज़मीर आ गई है। यहाँ पर ये इसम है, उससे पहले ज़मीर है। ये अंगूर खट्टे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर शहर इसम की सूरत में है और यहाँ पर उससे पहले ये ज़मीर आ गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वो आदमी ईमानदार है। आदमी यहाँ पर इसम है, उससे पहले वो आया है ज़मीर की शक्ल में। उसके बाद हम नासिक जाने वाले हैं, तो यहाँ पर भी देखिए नासिक एक इसम है, उससे पहले ज़मीर चली आई है। तो यहाँ पर सीधी बात है, जब इसम से पहले ज़मीर आ जाए सिफत ज़मीरी कहलाती हैं। तो ये भी कोई ऐसा मुश्किल मामला नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात है। तो ये थी हमारे पास या ज़मायर की अक़साम या अपने सिफत की अक़साम, जो बड़ी आसान मिसालों से हमने आपके सामने वाज़े कर दी हैं। शायद इसके बाद देखते हैं हम इस पर पूछे जाने वाले सवालात, या देखते हैं हम इम्तिहानी नैज पर चंद सवालात। क्या है पहला सवाल? कश्मीरी अवाम खिदमत गुजार और नर्मदिल हैं। इस जुमले में कौन सी सिफत इस्तेमाल हुई है? अब यहाँ पर अब भी जल्दी ही 2 मिनट पहले जो है वजाहत हुई है कि जब या किसी के साथ लग जाता है तो वो किस सिफत की तरफ वो लफ्ज़ मुड़ जाता है। तो यहाँ पर कश्मीरी, इसको हम सामने रखते हैं अगर,
तो हमको वाज़ेह तौर पर इसका जवाब यहाँ पर 4 मुतबादिल में मिल जाता है। यहाँ दिया हुआ है मुतबादिल में सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी और सिफ़त मिक़दारी। जल्दी ही मैं समझा चुका हूँ, इसलिए ज़रूरी नहीं कि मैं जवाब दिखाऊँ, आप खुद समझ लेंगे कि जवाब क्या आना चाहिए। कश्मीरी को सामने रखते हो सोचिए, जवाब के पास आप पहुँच जाएँगे। चलते उसके बाद अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, वो दोनों भाई बड़े नेक दिल और मेहनती हैं। यहाँ पर देखिए, ये मेहनती और नेक दिल, इन दोनों भाइयों के की ज़ात से मुताल्लिक क्या बात बताई जा रही है कि वो नेक दिल और मेहनती हैं। अब अगर हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं, पूछा भी क्या जा रहा है, इस जुमले में कौन सी सिफ़त इस्तेमाल हुई है। अब इन इन दोनों की ज़ात से मुताल्लिक जो बात बताई गई कि दोनों नेक दिल हैं और दोनों मेहनती भी हैं। तो क्या बात समझ में आती है? यहाँ लिखा है सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी, सिफ़त मिक़दारी। तो देखते हैं हम यहाँ पर को क्या जवाब बनता है इनमें से 4 सिफ़ात जो पेश की गई है उसमें से। तो आप समझ सकते हैं, आसान सा सवाल है, आप ही को जवाब तय करना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यह है अगला सवाल, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। इस जुमले में लफ्ज़ एक के लिए मुनासिब मुतबादिल कौन-सा है? लफ्ज़ एक आया है इसके अंदर। तो ये लफ्ज़ एक से मुताल्लिक पूछा जा रहा है कि इस जुमले में आया हुआ एक, इन 4 मुतबादिल में से कौन-सी ख़ुसूसियत वाला है? ये देखना है हमको, क्या ये सिफ़त है, क्या ये इस्म है, या ये ज़मीर है, या फ़ेल है। और देखिए हमने सिफ़त की 4 अक़साम के अंदर, तो वो 4 अक़साम में कहीं न कहीं एक किस्म में जाकर ये बात बैठती है, और वो क्या है? क्या वो एक इस्म के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, या एक ज़मीर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, या एक फ़ेल का काम अंजाम दे रहा है, या एक कहीं न कहीं सिफ़त के अक़साम के साथ जुड़ा हुआ है? ये हमको तय करना है और इसका जवाब देना है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हकीकत खुलने के बावजूद बाज़ लोग अपनी रविश नहीं बदलते। ख़त कशीदा लफ्ज़ सिफ़त की किस किस्म की तरफ इशारा कर रहा है? ख़त कशीदा लफ्ज़, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, उसके नीचे पहले ही ख़त लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये लफ्ज़ जो हैं, ये 4 ज़माइर जो दी गई है, इसमें से इस लफ्ज़ की वजह से ये बयान में कौन-सी सिफ़त इस्तेमाल हुई है, ये पहचानना है। अब यह लिखा हुआ है सिफ़त अददी, अदद तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। मिक़दार के ताल्लुक से कुछ सोचा जा सकता है, सिफ़त ज़ाती के मुताल्लिक भी कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रही ये बात। सिफ़त निस्बती, निस्बती की जो पहचान मैंने बताई कि वो याएँ जब लग जाती हैं किसी इस्म के साथ, तो वहाँ पर सिफ़त निस्बती बन जाती हैं। तो अब मैंने सवाल के जवाब को बिल्कुल खोल के रख दिया हूँ, आसान कर दिया हूँ। आप खुद तलाश कीजिए क्या इसका जवाब होना चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दूध, पानी, पेट्रोल, जिन जुमलों में ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हो, वो खाली जगह कहलाते हैं। यानी इनकी पैमाइश या इनको बताते वक़्त जो हैं जिन अल्फ़ाज़ से वज़ाहत की जाती हैं, तो क्या वो अदद में बताए जाते हैं, या मिक़दार में बताए जाते हैं, या गैर अददी होते हैं, या निस्बती होते हैं? तो इस सवाल के अंदर मौजूद इन अल्फ़ाज़ों पे गौर कीजिए, और इसके अंदर देखिए कि करीब तरीन जवाब कौन-सा हो सकता है इनके लिए, जो यहाँ मौजूद है मुतबादिल। और आसान सा सवाल है, आप खुद हल कीजिए, जवाब हासिल कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला सवाल क्या है यहाँ पर? सवाल है, कुछ दिनों बाद नेपाली लोग वापस अपने मुल्क लौट गए। इस जुमले में कौन-सी 2 सिफ़ात इस्तेमाल हुई हैं? यहाँ पर आप जो है जुमले के अंदर एक नयापन लाया हुआ है कि एक नहीं बल्कि 2 सिफ़ात इस्तेमाल करते हुए मुतबादिल दिए गए हैं। तो यह इन इस बयान में अगर देखते हैं हम कि सिफ़त से मुताल्लिक जो अल्फ़ाज़ है, पहले हम उसी पर गौर कर लेते। तो यहाँ पर देखिए, पहले कुछ दिनों बाद नेपाली, पहले तो इस लफ्ज़ पे गौर कीजिए, नेपाली लोग वापस अपने मुल्क लौट गए। तो अब यहाँ पर एक दूसरा लफ्ज़ देखिए, कुछ। ये 2 अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जो कहीं न कहीं सिफ़त की तरफ जो है, तो सिफ़त के जुमले में सिफ़त की तरफ इशारा करते हैं। अब ये देखना है, कुछ और नेपाली, कुछ किस किस सिफ़त के किस्मों में इस्तेमाल होता है, और ये याय के साथ आने वाले अस्मा किस सिफ़त के साथ जुड़कर आते हैं। अगर ये समझ में आती है बात, तो जवाबात में वो जवाब
आप यकीनी तौर पे पा लेंगे। यह जवाबात में दिया हुआ है सिफ़त ज़ाती, निस्बती, मिक़दारी और निस्बती, सिफ़त अददी और मिक़दारी, सिफ़त ज़मीरी और निस्बती। आसान सवाल है, आसानी से आप उसका जवाब पा सकते हैं। आपको खुद ही उसका जवाब हासिल करना है। चलते अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पर ये सवाल, किस मुतबादिल में पेश करदा मालूमात दुरुस्त नहीं हैं? पहला सवाल है साहिर लुधियानवी सिफ़त निस्बती, मेहनती किसान सिफ़त ज़ाती, बेशुमार सितारे सिफ़त मिक़दारी, सैकड़ों सिपाही सिफ़त गैर अददी। वाज़ेह बात है, यहाँ पर देखिए लुधियानवी, यहाँ पर याय लग गया है, निस्बती या किसान के ज़ात से मुताल्लिक़ कोई बात पेश की जा रही है, सिफ़त ज़ाती। बेशुमार, यहाँ पर जो है तो कहीं न कहीं मिक़दार पेश की जा रही है, सिफ़त मिक़दारी। सैकड़ों सिपाही, अदद सामने आ चुका है, सैकड़ों, लेकिन उसके सामने लिखा हुआ है सिफ़त गैर अददी। जबकि यहाँ सिफ़त अददी होता तो ये बयान सही होता, सिफ़त गैर अददी होने की वजह से कहीं न कहीं हमारे सवाल का जवाब चौथा मुतबादिल है। चलते अगले सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल? ज़ेल में किस मुतबादिल में सिफ़त ज़मीरी इस्तेमाल हुई हैं? अब यहाँ पर देखिए, पहला है, ये किताब मुक़द्दसा का पैगाम है। अरबी घोड़े जंगजू माने जाते हैं। जिस्म में शकर की मिकदार का बढ़ जाना एक मुज़ीर मर्ज़ है। बात सफ़ा नंबर 99 पर मौजूद है। अब यहाँ पर देखिए, गौर कीजिए, हमने इससे पहले देखिए सिफ़त ज़मीरी में होता क्या है कि इसम से पहले ज़मीर चली आती है। आज ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि वहाँ पर सिफ़त ज़मीरी पाई जाती है। अब यहाँ पर इन 4 बयानात में आप देखोगे कि कहाँ पर ऐसा लग रहा है आपको कि इसम से पहले ज़मीर आ चुकी हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ज़ेल में कौन सा जुमला सिफ़त निस्बती से मुताल्लिक़ नहीं है? यहाँ पर देखिए, तवज्जो दीजिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? नहीं है। अब देखते हैं जुमले। उसकी कश्मीरी शाल के हर धागे में वादी का हुस्न समाया हुआ था। दूसरा बयान है, उसके लहजे में मौजूद लखनवी नफासत अब कहाँ मिलती है। तीसरा बयान है, उसके हाथ में मौजूद मुल्तानी कटोरे पर बड़े दिलकश नकूश थे। और चौथा बयान है, उसकी खाकसारी और दानिशमंदी के चर्चे हर जगह मौजूद है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कौन से 3 बयान ऐसे हैं जिनके अंदर सिफ़त निस्बती मौजूद हैं और कौन सा वो बयान है जो हमारे सवाल का जवाब है जिसमें सिफ़त निस्बती इस्तेमाल नहीं हुई है। अगर तुम देखते हो यहाँ पर, अगर वो याय का उसूली लगाते हैं हम, तो चौथे बयान में भी वो याय इस्तेमाल हुई है। अब यहाँ आपको उस सिफ़त मिक़दारी की असल कसौटी की तरफ जाना है, जब जाकर आपका जवाब सही आना है। यहाँ पर देखिए मुल्तानी, है ना? उसके बाद यहाँ देखिए लखनवी, यहाँ पर देखिए कश्मीरी। हर जुमले के अंदर आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सिफ़त निस्बती इस्तेमाल हुई है। लेकिन फिर भी एक जुमला इसमें ऐसा है जो सिफ़त निस्बती से मुताल्लिक़ नहीं है। आप खुद सोचिए वो जुमला कौन-सा है? क्योंकि दीगर 3 जुमलों के अंदर सिफ़त निस्बती बिल्कुल खुलकर सामने आई है और चौथा एक जुमला ऐसा मौजूद है इन 4 बयानात में जो सिफ़त निस्बती से मुताल्लिक़ नहीं है। आपको खुद तलाश करना है वो बयान कौन-सा है। चलते अगले सवाल की तरफ। देखिए यहाँ पर तो सिफ़त की अक़साम में 5 ही अक़साम थी, लेकिन इस मौज़ू की अहमियत को सामने रखते हुए मैंने सवालात ज़्यादा सेट किए हैं, क्योंकि इससे मुताल्लिक़ सवालात पूछे जाते हैं, इसलिए सवालात ज़्यादा हैं और उस मौज़ू की तफ़सीलात कम है इस वीडियो के अंदर। देखिए अगला सवाल, तुमने जो ये नफ़ीस किताब लिखी है, इसके हर बाब में तुम्हारा खुलूस झलकता है। ये बयान है। अब ये बयान के मुताल्लिक़ क्या कहा जा रहा है कि इस बयान में सिफ़त ज़मीरी की तरफ इशारा करने वाला मुतबादिल कौन-सा है? ये बयान अब कौन-सा जो 4 मुतबादिल में से कौन-सा मुतबादिल ऐसा है जो सिफ़त ज़मीरी इसको बता रहा है या सिफ़त ज़मीरी की तरफ इशारा कर रहा है? तो यहाँ पर 4 मुतबादिल दिए हैं, ये है, बाब है, खुलूस है और किताब है। तो अब आपको तलाश करना है कि सिफ़त ज़मीरी की रूह से इन 4 मुतबादिल में से कौन-सा मुतबादिल जो है दुरुस्त होगा। उसके बाद चलते अगले सवाल की तरफ। क्या है सवाल अगला? चंद मुखलिस अफराद की मेहनत शाक़ा के तुफ़ैल या आलीशान मस्जिद तामीर हुई है।
फिर से बयान सुनिए। चंद मुखलिस अफराद की मेहनत शाक़ा के तूफ़ैल ये आलीशान मस्जिद तामीर हुई है। क्या पूछा जा रहा है इस बयान के मुतालिक? इस बयान में खत कशीदा फिर भी मैंने लिख दिया हूँ एहतियात के तौर पर, अगर ये ख़त ना आए तो चंद लफ्ज़ के नीचे ख़त है, लफ्ज़ किस सिफ़त की तरफ इशारा कर रहा है। आम तौर पे कभी-कभी वहाँ लिए जाने वाले इम्तिहान में भी ये गलती हो जाती है, पेपर सेटर लगाता है कई निशान, लेकिन प्रिंट में वो निशान नहीं आ पाता। हमको खुद कयास करना पड़ता है कि नीचे के दिए गए मुतबादिल किस लफ्ज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, कौन-सा लफ्ज़ वहाँ ख़त कशीदा होना चाहिए था जो होने से रह गया, तो आपको वहाँ अंदाज़ा लगाना होगा। और मैंने भी उसी बिना पर जो है यहाँ पर कौस में लिख दिया, लेकिन वहाँ कौस में ऐसा कुछ लिख कर आना नहीं है। लेकिन आपको दिए गए मुतबादिल में से आपको अंदाज़ा लगाना है कि कौन-सा लफ्ज़ इसमें ख़त कशीदा हो सकता है, किसके मुतालिक बात पूछी जा रही है। लेकिन यह सब कुछ मौजूद है। तो चलो देखते हैं। लफ्ज़ चंद के मुतालिक पूछा जा रहा है कि ये लफ्ज़ चंद किस सिफ़त की तरफ इशारा कर रहा है? सिफ़त निस्बती, सिफ़त ज़ाती, सिफ़त मिक़दारी और सिफ़त अददी। क्या समझते हैं आप? क्या जवाब होना चाहिए आपका? और मैं समझता हूँ कि जैसे सवालात सामने आ रहे हैं, आप उसका जवाब उसी वक़्त हासिल कर ले रहे हैं, लेकिन ये वीडियोज़ यानी कमज़ोर और जो है ज़हीन तमाम तलबा के लिए है। मुझे तो हर चीज़ की फ़रमाइश करनी है। इसके लिए ये सवाल का जवाब भी आपके ज़ुम्मे, और शायद ये वीडियो ये मौज़ू या ख़त्म होता है इस आखिरी जुदूल के साथ, जिसके अंदर चाहो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर इन पाँचों किस्मों की जो सिफ़तें बयान की गई हैं, उसका मुख्तसर तारुफ़ भी इसमें मौजूद है, और छोटी-छोटी मिसालों के ज़रिए उसकी वज़ाहत भी पेश की गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं, इसके बाद हम अज्ज़ाए कलाम से मुतल्लिक़ अगले अगले जो अज्ज़ा बाकी है, ग़ालिबन हुर्फ़ जार वग़ैरह बाकी हैं, वो देखते हैं। इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।